हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो हम बैंक निफ्टी की वीकली मंथली एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे कि बैंक निफ्टी अब 44,000 के लिए रेडी है या 38,000 के लिए रेडी है ना। तो चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डे कैंडल वाइज देखें तो बैंक निफ्टी ने अभी डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है ना। और ये अभी लास्ट हो के आया 38,600 तक है ना। नीचे 38,600 तक हो के आया एंड डे कैंडल का ब्रेकआउट दिया है और डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया और इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 41,657 जो लास्ट स्विंग है वहाँ तक आराम से ये जा सकता है। ठीक है, बट इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर रिजेक्शन होगा या इसको क्रॉस करेगा तो कौन से लेवल हमारे सामने बन के आते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लाइन डायग्राम में बात करें, वीकली एनालिसिस में लाइन डायग्राम में, ठीक है, लाइन डायग्राम कहाँ बनता है, यहाँ पर जहाँ कैंडल वाला पैटर्न होता है हमारे पास, यहाँ पर लाइन डायग्राम भी होता है ना। लाइन डायग्राम आपको क्लोजिंग बेसिस पे आपकी चार्ट को दिखाता है। तो अगर हम चार्ट देखें तो मैंने एक रेड लाइन ड्रॉ करी है। रेड लाइन क्या है, इसकी क्लोजिंग बेसिस पे ये इसी लाइन का रेजिस्टेंस लेके एंड वापस आ रहा है और अभी रिसेंटली ये यहीं है ना। तो नेक्स्ट वीक मंडे से स्टार्ट होगा एंड मंडे टू ऑनवर्ड फ्राइडे तक अगर ये इसके नीचे ही क्लोजिंग दे दे, हो सकता है ऊपर जाए बट हाँ क्लोजिंग अगर नीचे दे दे, ठीक है, तो ये लोअर हाई लोअर लो पैटर्न जो हमारा चल रहा है, लोअर हाई लोअर लो, देन उस इससे कम वाला हाई, फिर इससे लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई लोअर लो, ये जो पैटर्न चल रहा है ये कंटिन्यू रन कर सकता है। ठीक है, तो अब क्या है कि हमारी क्लोजिंग जो है नेक्स्ट वीक की वो इस रेड लाइन के ऊपर होनी चाहिए। आप कनेक्ट कर लीजिएगा, इस रेड लाइन के ऊपर होनी चाहिए है ना। तो अगर रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग होती है, ऊपर जाके नीचे आके यहाँ रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग देती है तो हमारा ये पैटर्न कंटिन्यू हो सकता है। एंड अभी लास्ट जो लोअर लो लगा के आया है बैंक निफ्टी, दैट इज़ 38,600 के अराउंड। तो 38,600 के अराउंड ये लोअर लो लगा के आया है। तो अब जो भी नेक्स्ट मूवमेंट होगा वो इस लो को ब्रेक करेगा और नीचे तक जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो ये हैं कि 38,000 तक ये होके आए। ये कहाँ पे दिखेगा आपको, ये जब आप डे कैंडल अगर देखेंगे, देखो ये जो पैटर्न है इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक ये अभी लोअर लो लगा के आया और नेक्स्ट जो लेवल निकल के आ रहा है वो इसके नीचे यानी 37,970 तक का लेवल निकल के आ रहा है ना। तो हो सकता है अगर ये इस पैटर्न को कब, जब ये रेड लाइन के नीचे वीकली बेसिस पे क्लोजिंग दे है ना, वीकली बेसिस पे आपको रुकना होगा फ्राइडे तक, और फ्राइडे को अगर क्लोजिंग देगा तो फिर हम देखेंगे कि ये लोअर लो इसके नीचे लगा सकता है ना। सो इसके बाद अगर हम बात करें ऊपर के क्या चांसेस हैं, तो आपको ये देखना होगा कि वीकली बेसिस पे अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, ये हमारी रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, और यहाँ अगर एक वीक भी रुक जाता है तो नेक्स्ट अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। एंड अपवर्ड मूवमेंट किधर, ये वो लाइन चार्ट था, ये वीकली बेसिस पे आपका कैंडलस्टिक चार्ट है, वही चार्ट है, बस लाइन एंड उसमें अलग अलग है ना। अब वीकली बेसिस में बुलिश मूवमेंट क्या दिखा रहा है हमारा, ये 3 वीक की अगर हम कैंडल देखें तो 3 वीक की कैंडल जो बन के आ रही है वो आपकी मॉर्निंग स्टार पैटर्न है ना, मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। अब नेक्स्ट कैंडल अगर आपकी वीकली इसके ऊपर क्लोज हो जाए और मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, तो ये दोनों जो मिलके आपको बैंक निफ्टी को शूटअप करेंगे। एंड बैंक निफ्टी को एक बार निकलना है बस 42,000, यानी फर्स्ट टारगेट ही इसका 41,657 है एंड सेकेंड टारगेट अगर हम देखें तो 42,018 है। और जैसे ही 42,018 के ऊपर बैंक निफ्टी गया तो ये शूटअप करेगा 443, यानी जितना ये यहाँ से अगर हम देखें यहाँ से ये डिस्टेंस जो भी है यानी अराउंड 38,600 से 41,600, यानी 3,000 की रैली 41,600 के बाद ये दे सकता है ना। इतनी डिस्टेंस जितना ये कवर करके आया है लोअर पॉइंट से यहाँ तक की, अगर इसे ब्रेकआउट करता है तो इतनी ही ये ऊपर जा सकता है। तो ऊपर अगर इतना गया तो अराउंड ये 43,600 या 44,000 जो लास्ट हाई था वहाँ तक ये रैली हमें दे सकता है। ठीक है, ये है अगर बुलिश मूवमेंट कैरी किया। बुलिश मूवमेंट के लिए फर्स्ट साइन
कि ये यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल क्लोज होनी चाहिए वीकली बेसिस पे, और अगर नीचे क्लोज हुई तो हम लोअर हाई लोअर लो पैटर्न को कंटिन्यू कर सकते हैं ना। बाकी नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मंथली कैंडल क्या शो कर रही है, तो मंथली कैंडल अगर हम देखें तो ये आपकी बुलिश कैंडल बनी है, ठीक है। बट अब एक और चीज़ आप नोटिस करना मंथली कैंडल में, लाइक जब अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, जब अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था तब भी एक बियरिश कैंडल बनी थी, है ना। और ये डाउन ट्रेंड में एक बुलिश कैंडल बनी, सेम जैसे ये थी वैसे ही यहाँ पर बुलिश कैंडल बन रही। और जब अप ट्रेंड था एक बियरिश कैंडल बनी थी, तब भी क्या हुआ था, मूवमेंट नेक्स्ट 2 मंथ, ये मंथली कैंडल्स हैं आपकी मंथली टाइम फ्रेम में, तो नेक्स्ट 2 मंथ उसके बाद भी उसी ट्रेंड में, यानी अप ट्रेंड था तो अप ट्रेंड में ही हमारी कैंडल्स बनी थी, ठीक है। तो अभी मंथ क्लोज हो चुका है, तो यहाँ डाउन ट्रेंड में क्या हुआ, मंथली बेसिस पे हमें ये कैंडल मिली। मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ बियरिश हो जाए, नहीं, ठीक है। बट हाँ लेवल के हिसाब से हम चलेंगे कि अगर नेक्स्ट वीकली पे देखेंगे कि वीकली अगर इनके बीच में आ रही है तो फिर हम बुलिश होंगे, और नीचे आ रही है तो हो सकता है फिर हम इस टाइप से ट्रेंड के हिसाब से ही हमें कैंडल्स मिले। तो क्लियर रखना, नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अप्रैल मंथ, ठीक है। सो आप क्लियर रखिएगा, उस हिसाब से आप ट्रेड लीजिएगा। सो आई होप ये क्लियर होंगी चीज़ें। अगर कोई भी डाउट लगे, कोई भी चीज़ हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर इसमें है, आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो आप व्हाट्सअप कर देना, या मेरा टेलीग्राम ग्रुप है ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट के नाम से, ठीक है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप डिस्कस कर लेना, ठीक है। थैंक यू।